इसके माध्यम से जो पहले जोश था कार्यकर्ता में, ऊर्जा का संचार था, वो दुगना हो जाएगा और दुगनी और तिगुनी ताकत से पार्टी का सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेगा। की आज बैठक है, विधायकों और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। जेईसीसी सभागार से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री चुने गए हैं सांसद, उन्हें सम्मानित भी किया जाना है। तो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, सीपी जोशी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ मदन दिलावर शिक्षा मंत्री को आपने सुना। कर्मठ कार्यकर्ता, उनको मैं बधाई शुभकामनाएं फिर से प्रेषित करता हूं कि तीसरी बार मोदी सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार। इसी प्रकार से ऐतिहासिक बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने दिया। पूरे प्रदेश का सर्वांग विकास के लिए ऐतिहासिक बजट जो अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और उसी क्रम में आज जो कार्यकर्ताओं की मेहनत से, भाजपा के कार्यकर्ता की एक विशेषता है, अन्य पार्टी उनके कार्यकर्ताओं की विशेषता यह है कि वो चुनाव टाइम में एक्टिव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने एक्टिव रहता है, समाज की सेवा में रहता है और समाज सेवा मानकर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संपूर्ण प्रदेश और देश की सेवा में लगा रहता है। और यहाँ पर निरंतर, वहाँ तो चुनाव के समय उन्हें याद आती है, यहाँ निरंतर कार्यकर्ताओं की कार्य योजना और उनके विचार आदान प्रदान होते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने किसी भी पदाधिकारी के बराबर संपर्क में रहकर और काम करता रहता है। बजट की आपने बात करी, बहुत अच्छा बजट रहा। अगर हम गृह विभाग की बात करें तो सीएम के पास आता है वो, लेकिन अगर जयपुर में देखें तो लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, पिछले कार्यकाल आप लगाकर अगर आप अनुपात निकालेंगे तो पिछली कांग्रेस के शासन में कांग्रेस होटल में विराजमान थी और वहां जनता रोड पर थी और बुरा हाल था प्रदेश का, और उस कुशासन का अंत हुआ। उस कुशासन के अंत के बाद आप देखें, यहाँ माताएं बहनें भी सुरक्षित है और उसका प्रमाण है कि कांग्रेस के शासन में औसतन 23 मामले प्रतिदिन दर्ज हुआ करते थे माताओं बहनों के साथ में अत्याचार के। और बीजेपी के शासन के पश्चात, सुशासन और राम राज्य आने के पश्चात पूर्णतः सुख शांति और समृद्धि चल रही है प्रदेश में। एक दो छोटी मोटी घटनाएं कहीं हो रही है, वो भी आप माने आने वाले समय में बंद हो जाएगी। हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने, आप देखें पिछले दिनों आज तक किसी ने भी वो निर्णय नहीं ले पाए थे। अलवर के क्षेत्रों में, मेवात क्षेत्रों में साइबर क्राइम, वहाँ अड्डा जमाए हुए थे पूरे देश का, किसी ने हिम्मत नहीं की। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने आने के साथ उनको सबको वहां से सफाया कर दिया। आज वो पनाह मांग रहे, जगह नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे पेपर लीक माफिया थे, उन लोगों के बिल्डोजर चलवाकर उनकी संपत्तियों को जब्त करके, उनके कारोबार को सबको समाप्त करके उनको जेलों में बिठाने का काम किया। तो ये ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में तो हुआ है, इसलिए पूरा प्रदेश प्रसन्न है और पूरा प्रदेश ने भरपूर आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को दे रखा है। आदिवासी को लेकर बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो है आदिवासी जो हिंदू है, लेकिन जो है बागवाड़ा और डूंगरपुर में इस तरीके की स्थितियाँ बन रही है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे। क्या लगता है कि कार्य समिति में कुछ इस वाले मामले को लेकर भी कुछ होना है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह का है, आदिवासी भी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई है, हम भी आदिवासी टाइप ही हैं। इस तरह से आदिवासियों की बात चलती है तो हम सभी मिलकर हमारे आपस में भाई भाई है, ऐसे कोई बात है नहीं। तो जिसने भी अगर ये स्टेटमेंट दिया है, गलत किया है, तो मैं समझता हूँ उसके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज हमारे सब साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। तो विधायकों को आप सुन रहे थे, बाल मुकुंदाचार्य, ओटाराम देवासी, जो कि कह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिलकर चल रहे हैं, लोगों के विकास के लिए सोच रहे हैं। और साथ ही साथ इस दौरान विधायकों ने विपक्ष पर भी जोरदार और करारा हमला बोला, जहां पर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि प्रदेश में
कानून व्यवस्था बढ़िया तरीके से चल रहा है। जहां पिछली सरकार में एक ही दिन में कई मामले दर्ज होते थे, उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जयपुर के JECC से, जहां पर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायकों का, सांसदों का और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में कार्य समिति के बैठक की शुरुआत होगी, जहां न सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा कि किस तरीके से प्रदेश में विकास हो सके, बल्कि चर्चा इस बात को लेकर भी की जानी है कि आखिर सीटें इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई। 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। और सुनाते हैं, आम जन की आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए संविधान की हत्या की, उसको बार बार प्रतिवर्ष लोगों के जहन में, दिमाग में इसलिए पहुंचाने की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने आम आवाम की आवाज का गला घोंटने का काम किया, आज वो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनकी पोल खोलने का भी काम है। और बहुत दिनों बाद न्याय मिला है कि संविधान की हत्या करने वाले लोग, कांग्रेस के लोगों की पोल खोलने का काम, और संविधान हत्या दिवस का जो निर्णय लिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। आप देखते रहिए। 11 सीटें लोकसभा में आ रही, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, उसको बढ़ाने के लिए भी कोई प्रयास होंगे? कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से है। 365/7 365/24 हमारी पार्टी काम करती है और कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहता है। ये ठीक है, चुनाव में कभी हारना जीतना, हम तो जब 2 आते थे तब भी हमारी प्रदेश कार्य समिति हुआ करती थी। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मंत्री कह रहे हैं कि हार जीत से हम डरते नहीं हैं। विधायक कह रहे हैं कि हम बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा भी की जाएगी कि किस तरीके से प्रदेश को विकास के रथ पर आगे बढ़ाया जाए। आगामी कुछ सालों के विजन भी इस कार्य समिति की बैठक में तैयार किए जाने हैं। शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वो सांसद जो केंद्र में मंत्री चुने गए हैं, उनके लिए भी खास तौर पर स्वागत को लेकर बेहतरीन तैयारियां कर ली गई हैं। वहां पर राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुतियां की जा रही हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरीकों से भव्य स्वागत किया जा रहा है। जो सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं, जो विधायक पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ वो सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है, उनके लिए भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी संख्या में पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। JECC सभागार सीतापुरा में कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जहां पर लगातार मंत्रियों के, नेताओं के, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए अंदर से, सभागार के अंदर से ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीर। बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। जोश भरने का काम किया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, क्योंकि कई सीटें घटी हैं बीजेपी की, और ऐसे में जरूरी है कि दोबारा से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि वो आगे के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ी, जहां पर लगातार सिलसिला जारी है नेताओं के पहुंचने का, और कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, और उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले रहे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, वो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे प्रदेश में जो पानी की समस्या है उसे खत्म किया जाए, बिजली की समस्या को खत्म करने की भी लगातार बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है। भजन लाल शर्मा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, और यही वजह है कि इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। तो
बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है और इसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। जब वो जयपुर पहुंचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये जानकारी दी थी कि ये बैठक होगी और आज वो बैठक का दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और जमकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जो सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों से लेकर निकाय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों सहित कुल 8000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में कई खास बिंदुओं पर, कई खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मंत्री बने 4 सांसदों का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। बीजेपी की आगामी कार्य योजना का खाका बनकर तैयार होगा। बैठक में केंद्र की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भी पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसने किस तरीके से काम किया, क्या नाकामियां रही, उसे घेरने के लिए भी खास रणनीति तैयार की जाएगी। तो विपक्ष के दौरान विपक्ष को घेरने के लिए भी खास रणनीति तैयार की जाएगी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से होते हुए और शिवराज सिंह चौहान का उससे पहले भव्य स्वागत हुआ। अब जो अलग अलग मंत्री हैं वो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए दोनों के चेहरे पर खास मुस्कान, क्योंकि आज के बैठक में कई एजेंडों पर भी चर्चा की जानी है। पिछली कांग्रेस सरकार पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है और ईआरसीपी पर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर भी नजर आ रहे हैं। इसे लेकर कार्य योजना तैयार की गई है, कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े, इसे लेकर भी खास चर्चा की जाएगी क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा किल्लत पानी की देखी जाती है। हर बार गर्मी में लोगों को एक ही जैसी परेशानी होती है, हर जगह पर पानी के लिए हाहाकार मचता है और ऐसे में पानी की समस्या के समाधान को लेकर भी खास चर्चा इस बैठक में की जाएगी। जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। आप सभी से मेरा आग्रह है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। राजस्थान की सभी पुरानी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की, चाहे ईएसआरसी का मामला हो, जमुना समझौता हो, पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात हो, या फिर रोड के मामले में नए बजट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास बनाया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्य समिति का शुभारंभ करें। माननीय मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है, माननीय शिवराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सीएम साहब, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय अर्जुन जी, माननीय दुष्यंत जी, माननीय ओम जी भाई साहब, विजयताई राटकर जी, माननीय अर्जुन जी भाई साहब, माननीय भागीरथ जी भाई साहब, सभी से मेरा आग्रह मंचासीन अतिथियों से
तो तस्वीर सीधी जयपुर के JECC सभागार से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत कुछ ही समय में होगी। मंच से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी से लेकर शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रदेश के विकास को लेकर खास चर्चा की जाएगी। राजेंद्र राठौड़ को भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलन के साथ इस बड़े बैठक की शुरुआत होगी और कई खास और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले पानी की समस्या को लेकर, जहां ERCP की योजना का बखान भी किया गया मंच से, और साथ ही साथ विपक्ष पर इसे लेकर सवाल भी खड़े किए गए। विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इसके साथ ही सरकार ने एक व्यापक योजना का बजट प्रावधान में किया है। 20,300 करोड़ रुपए की 6 वृहद पेयजल योजनाओं को जगह दी गई है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। तो प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सरकार बनने के बाद कौन कौन से बड़े काम किए हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भजनलाल सरकार की ओर से, कि हमने उन मुद्दों पर फोकस किया जो प्रदेश के लिए गंभीर मुद्दे हैं, जो प्रदेश के लिए हमेशा से समस्याएं रही हैं, जैसे कि पानी की समस्या, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। ERCP योजना को लागू करते हुए प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम वो हैं जो लोगों की दिक्कतों को सोचते हैं और उनके लिए समाधान की भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ पानी की समस्या से लेकर बिजली के समस्या के समाधान की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में ये दो गंभीर समस्याएं हैं, पानी और बिजली, जहां पर किसानों को सिंचाई तक के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में कोशिश की जा रही है भजनलाल सरकार की ओर से कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और इसके साथ साथ कई अलग अलग बिंदुओं पर इस बैठक में खास चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर, साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश भी इस बैठक के जरिए, चूंकि सरकार कह रही है कि हम आगे के विजन को लेकर यह बैठक कर रहे हैं, और ऐसे में यह मैसेज देने की कोशिश प्रदेश के लोगों को कि सरकार बनने के बाद हम उन वादों को नहीं भूले हैं जो वादे करके वो सत्ता पक्ष में आए हैं। वो उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, और उन वादों को पूरा करने की कोशिश भी सरकार की ओर से की जा रही है। उन वादों को पूरा करने के लिए ही यह खास बैठक बुलाई गई है, जहां पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जो तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, जो सांसद चुने गए हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। कृषि मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान। वासुदेव चावला जी और सभी प्रदेश पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, मंच के दाहिनी ओर आकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी और नारायण पंचारिया जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ वासुदेव चावला जी उनको सहयोग करेंगे। भैया सारे बीच में होंगे क्या? तो स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी उनका स्वागत करते हुए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, और जयपुर में इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को फायदा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था और वादा भी किया था कि हम किसानों के आय को दोगुना करेंगे, जैसा कि बजट में भी भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े वादे किए हैं, और कैसे किसानों को फायदा दिया जाए इसे लेकर भी इस बैठक में खास चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कई और पहलू जिन्हें लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फीडबैक लेना
और रिव्यू करना, क्योंकि 25 सीटें जीतने का दावा जो बीजेपी की ओर से किया गया था उसमें से महज 11 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आ पाई, और ऐसे में कमियां कहां रह गई इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी उपचुनाव होने बाकी हैं। उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन कौन से बड़े जो मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दम पर बीजेपी को उपचुनावों में जीत मिल सके। क्योंकि दावा यही है कि सभी की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन ये सीटें जीतना शायद उतना आसान नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है, और यही वजह है कि उपचुनाव को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्शन मोड में आ चुकी है, और माना यह जा रहा है कि जब आज ये बैठक होगी तो यहाँ पर इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव जो हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर कहां कमियां रह गई, उन्हें लेकर भी खास चर्चा इस बैठक में की जाएगी। एजेंडे अलग अलग, जिन पर आगामी एजेंडों को लेकर प्रस्ताव भी पास कराया जाएगा, और इसके साथ साथ कई अलग अलग बिंदुओं पर खास चर्चा की जाएगी। जो वहां पर मंत्री पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं, सांसद पहुंचे हुए हैं, उन सभी से राय मशवरा किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा अलग अलग मुद्दों पर। तो लोकसभा चुनावों की परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के साथ साथ आने वाले विधानसभा उपचुनावों में जीत की रणनीति पर भी बैठक बनाई जाएगी। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कमर कस ली है, और इस बैठक में कई खास बिंदुओं, ये देखिए तस्वीर जहां पर शिवराज सिंह चौहान का अलग अलग विधायक पहुंचकर स्वागत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पगड़ी है वो पहनाया जा रहा है। और विजेंद्र भोलिया जी, अर्जुन जी मेघवाल जी का, राजेंद्र राठौर साहब। तो 8000 बीजेपी नेता और पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीतापुरा के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC से ये सीधी तस्वीर मंच से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, बिजली पानी से लेकर कई खास बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उपचुनावों को लेकर भी खास रणनीति तैयार की जानी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी का स्वागत करेंगे, संतोष अहलावत जी, अनिल सिसोदिया जी, कैलाश चौधरी जी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, इनका स्वागत करेंगे रमा चोपड़ा जी, प्रमोद वशिष्ठ जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।